गोरखपुर में सबसे बेहतर तकनीकी शिक्षण संस्थान KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9151005270। नमस्कार भाई लोग। अरे हम गांव वाले रिपोर्टर गमछा देख के पहुँच नहीं गए होंगे। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है हालचाल? भाई लोग, आज आप लोग से गांव की पुरानी बात करने आया हूं। आज घर पे बैठा था, बहुत सालों बाद की पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। 15-20 साल पहले की बात करें तो पहले गांव के लोगों के पास वक्त भी था और गांव में मोहब्बत भी था, लेकिन अब वक्त भी नहीं रहा और मोहब्बत भी नहीं रहा। लेकिन पुरानी बातें याद करके बड़ा मज़ा आता है। लगता है कि वो दौर अलग था, वो लोग अलग थे। आज के 20 साल पहले जब आपके घर में कोई शादी हुई होगी आपके बुआ जी की, क्योंकि उस वक्त हम लोग 20 साल पहले तो छोटे ही थे, लेकिन वो शादियाँ यादगार होती थी। यादगार इसलिए होती थी, उस शादी में कहानी होती थी। शादी जब तय होता था 6 महीने पहले से ही गांव में शोर हो जाता है कि फलाना तारीख को फलाना के बेटी की शादी है, फलाना का बहन का शादी है, और पूरा गांव तैयारी में रहता था। और गांव के जो बचकाने लौंडे थे, हम लोग के यार उस टाइम के, वो इस तैयारी में रहते थे किसका नाच आ रहा है, कौन सा प्रोग्राम आ रहा है, और हमको पहला सीट जो है छेकाना है। और ही पता करते थे कि किस खरिहान पर थे, किसके क्या बोलते हैं, मचान कुछ बोलते हैं ना, पुअरा। हाँ, पुअरा का पतौनी लगा रहता है तो बोलते थे कि करा पुअरा में से पुअरा खींच के अब वीडियो बना के बैठना आगे, यानी कि सीट कंफर्म करना है। तो वो दौर मोहब्बत का था। वो बात अलग था कि बेरोज़गारी काफ़ी बहुत थी, लेकिन लोग जो है एक दूसरे के प्रति इतना लगाव होता था। उस वक्त जो है गांव में जब शादी विवाह होता था तो वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि पूरा गांव ना सम्मान करता था अपने अतिथियों का, अपने मेहमानों का। उस वक्त की जब हम बात करें, जब हम लोग 10 या 12 साल के होते थे, तो उस समय के हमारे यार दोस्तों को पता चल जाता था कि इसके घर पे शादी है, तो गांव के वो लड़का जो कभी नहीं बोलता था, वो बोलता था दोस्ती कर ले यार, यार बनवा हमसे, यार बन जाता। जानते हैं कहाँ यार बनता था? आधा लड़का तो यार इसलिए बनते थे कि इसके घर पे शादी होगा ना, तो बरसाती पियर का जिसमें नमकीन रखा जाता है वो सब हम बटोरेंगे। और सबसे ज़्यादा गांव में फ़ायदा उसका होता था जिसका द्वार बहुत बड़ा होता था। वो समझ जाइए कि वो बहुत बड़ा मैरिज हॉल का मालिक होता था। जब टेंट लगता था, चारपाई लगता था और मेहमानों को रसगुल्ला मिलता था, लाल मोहन मिलता था, तो हर पार्टी में घर का एक लड़का बैठ जाता था। जिनका द्वार था बोलते थे, मंटुआ बैठ बैठ बैठ, दहो बाबू हो के दो, यानी कि मतलब उनका फूल जलवा था। भले मेहमान लोग के एक राउंड रसगुल्ला ना मिले, लेकिन उनके घर का जो लड़का है 6-6 राउंड पार कर देता था। और पूरा गांव जो है मिल के मेहमानों का सत्कार करता था। उस समय रिश्तेदारों का सम्मान था। सम्मान इसलिए था कि हर आदमी अपने सामने वाले को देवता मानता था, अतिथि मानता था, जैसा कि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है। और तमाम लोग मेहमानों की इज्जत करते थे, यहाँ तक कि मेहमानों की पूजा भी करते थे। वो दौर ही अलग था। बहुत सारी यादें हैं ऐसी गांव की, और मुझे लगता होगा कि आपको हमारी इन बातों से आपको भी आपके बचपन की यादें ज़रूर कुछ न कुछ ताज़ा हो जाती होंगी। एक दौर ऐसा था कि हम लोग गर्मी का जब छुट्टी होता था तो हम लोग इंतज़ार करते थे कि फूआ कब आएगी, यानी कि फूआ आती थी तो 10-5 रुपया देती थी, ठीक है। और गर्मी का छुट्टी का बेसब्री से इंतज़ार इसलिए होता था कि मामा यहाँ जाएंगे, मामा गोड़ लागेंगे, 5 रुपया देंगे, नाना को गोड़ लागेंगे, सब कोई कुछ ना कुछ देगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं जो मैं अभी तक बताना भूल गया, जब बारात आ जाती थी और जिसको मिठाई वाला कोठरी को चाबी मिल जाता था, वो समझ जाइए कि सबसे ईमानदार रिश्तेदार है और सबसे प्रभावशाली है। क्योंकि पहले मामा आके बोलते थे, फलाना बाबू देखिएगा मिठाई गिन गिन के आई आता ना, कुलना बनचरा को लीन सबका मत दीजिएगा। और वो लड़का तो सबसे महान है जो मिठाई वाले कोठरी में प्रवेश कर चुका। हम लोग के कितने यार दोस्त थे कि जैसे बड़े बड़े लोग चलाते थे ना, मिठाई चलाते थे मेहमानों को, छोटे लोग को नहीं बोला जाता था। छोटे लोग तो ज़बरदस्ती इसलिए घुसते थे कि मौसा दीजिए हम चला दें, हमें फट से दुठो मार लिए। तो ये कहानी था। हम भी बहुत बार घुसते थे
मिठाई वाले कोठरी में गए, कोई है नहीं, 2 ठो खा लिए बाबू और फिर 4 जन के खिला दिए, ऐसे चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर रास्ते से कोई व्यक्ति गुजर रहा हो और पता चले एक्सीडेंट हो गया, साइकिल गिर गया, लड़ा दिया और पता चलता था ये फलाना बाबू का दामाद है, तो उसको कोई मारता नहीं था, उसको बल्कि बैठा के पानी पिला देते, छोड़िए महाराज गलती की जा रही, ये दमदुआ लगेंगे, ये पहुना लगेंगे, ये मामा लगेंगे। और अब की बात करें भैया, दूल्हा खुद शादी करा के अगर आज आए हैं, अगला दिन ससुरारी में पहुंच गए, कोई गलती किया तो पहले तो मार के कपार फोड़ देंगे और उसके बाद बोलेंगे तू रिश्तेदार हवा, रिश्तेदार नहीं रह, 5,000 और ज़्यादा डांट लो इससे। तो अब के रिश्तेदार में और तब के रिश्तेदार में यही फ़र्क आ गया है। तब के रिश्तेदार जब शादियाँ होती थी तो 1 महीना पहले फूआ आ जाती थी, मौसी आ जाती थी, 15 दिन पहले से ही गीत गाना होने लगता था। और उस दौर में तो सबसे ज़्यादा खुशनसीब तो वो होता था जिसके सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फूआ हों, यानी बुआ जी लोग हों। मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरी 5 फूआ हैं और 5 फूआ गर्मी की छुट्टी में टाइम पर आती थी। और गर्मी का छुट्टी का उस दौर में हम इंतज़ार इस तरह से करते थे जिस तरह आज के दौर में लोग न्यू ईयर का इंतज़ार करते हैं। हमारा न्यू ईयर नया साल वही था क्योंकि 5 फूआ गर्मी की छुट्टी में आती थी और सब फूआ 10, 20, 50 देती थी। ऐसा लगता था कि हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। और हमारे गाँव के घर के बगल वाला जो दुकानदार है वो रिस्पेक्ट बढ़ा देता था। उसको जो ही पता चल जाता था गर्मी का छुट्टी आने वाला है तो बोलता है ते बेटा उधार खा ले 2 रुपया, फूआ यहाँ तो दे दिए। तो फूआ के भरोसे हम लोग उधार भी खा लेते थे। अब तो जान लीजिए आजकल के शादी में मेहमान तो इसलिए आते हैं कि उसको जलाना है, पहले बढ़िया कपड़ा पहन लेंगे, बढ़िया डायलॉग मारेंगे, और इसलिए नहीं वो आएंगे कि उसका सम्मान बढ़ाना है। वो आएंगे खाना खाएंगे, बोले ना तिवारी जी हलवाई नहीं ठीक था, नमक में गड़बड़ डाल दिया। देखिए हमारे यहाँ शादी हुआ था, हमारे बेटी का क्या खाना बनाया था, लोग हम जीभ चाटने लगे थे। इनके यहाँ व्यवस्था नहीं है। ठीक है टेंट वेंट तो ठीक है लेकिन लाइट बढ़िया नहीं है, हमारे यहाँ बढ़िया था। तो अब लोगों के जहन में इतनी ज्वलनशीलता है कि लोग मोहब्बत नहीं एक दूसरे से नफरत बांट रहे हैं। और यही कारण है कि गांव की सादगी, गांव की मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है। तो भाइयों, गांव वाला रिपोर्टर जैसा कि आप जानते हैं मोहब्बत बांटने की कोशिश करता है। तो मुझे यकीन है कि आज की कुछ पुरानी बातें सुनकर आप सबकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी। अगर आपकी पुरानी यादें ताज़ा हुई हैं तो आपके अपने जीवन में कौन सी बात याद आई हमको कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ गांव वाले रिपोर्टर के साथ मिलकर हर वक्त गांव की और गांव के डेवलपमेंट की और गांव के मोहब्बत की, गांव की सादगी की बात आप सबके बीच में लाते रहेगा। नमस्कार।